कोरोना के मामले में भारत के लिए बड़ी गुड न्यूज है। भारत में आंकड़ा अब 1 लाख पर आ गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,01,000 मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा पिछले 62 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 5 अप्रैल को 96,000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं मौत के आंकड़ों में गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण की वजह से 2,400 लोगों की मौत हुई है, जो देश में करीब 45 दिन बाद सबसे कम है। और इस दौरान सबसे बड़ी राहत की बात यह भी रही कि बीते 24 घंटों में 1,74,000 लोगों ने कोरोना को मात दी। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 75 से ज्यादा की कमी आई है। साथ ही अधिकतर राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 10% से नीचे आ चुकी है। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 6.54% है। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या भी घटकर 14.77 लाख हो गई है। रविवार को तमिलनाडु में संक्रमण के सबसे ज्यादा 20,421 केस, केरल में 14,672, महाराष्ट्र में 12,557 और कर्नाटक में 12,209 नए मामले सामने आए। इन चारों राज्यों में एक्टिव केस की संख्या 8,45,000 है, जो देश के कुल एक्टिव मामलों का 57% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 से अब तक 3,46,759 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सिर्फ महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में कोविड से मृत्यु दर 1.20% है और रिकवरी रेट 93.67%। तो वैक्सीन के मोर्चे पर बड़ी खबर यह है कि भारत में अब तक 23,27,00,000 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं, जिसमें 4.62 करोड़ से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग गई हैं। रविवार को देश भर में 14 लाख डोज लगाई गई। आज से देश के कई राज्यों में शुरू हुआ अनलॉक। देश के 15 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। यहाँ पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो वहीं देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है, यानी यहाँ पाबंदियां तो हैं लेकिन छूट भी है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। अधिकतर राज्यों में संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। ऐसे राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, यानी संक्रमण थामने के लिए लगाई गई पाबंदियों में छूट देना शुरू कर दिया गया है। वहीं जिन राज्यों में अभी संक्रमण की रफ्तार नहीं थमी है, वहां सख्ती की समय सीमा आगे बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार की अनलॉक योजना के तीसरे चरण में मुंबई में आज से रेस्टोरेंट्स, गैर जरूरी सामान वाली दुकानें और सार्वजनिक स्थल खोल दिए जाएंगे, लेकिन मॉल, सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। गुजरात सरकार ने कोरोना के कम होते मामलों के बीच कहा है कि निजी और सरकारी कार्यालय 100% कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं। राज्य में पहले से ही 36 शहरों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोले जाने की छूट दी गई थी। दिल्ली की बात करें तो अनलॉक के दूसरे हफ्ते में कुछ शर्तों के साथ बाजार और मॉल्स खोलने का फैसला किया गया है, यानी बाजार और मॉल्स की आधी दुकानें एक दिन खुल सकेंगी और आधी दुकानें दूसरे दिन। सरकारी प्राइवेट दफ्तरों में 50% स्टाफ के साथ काम होगा। कर्मचारी 100% आएंगे। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत भी हो रही है। तमिलनाडु सरकार ने 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया है, लेकिन चेन्नई समेत 27 जिलों में ढील दी है। इन जिलों में सब्जियों, मछली, फलों की बिक्री सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक हो सकेगी। सभी सरकारी दफ्तरों में 30% कर्मचारी काम कर सकेंगे। वहीं ओडिशा सरकार ने कई जिलों में पाबंदियां कम करने का फैसला किया है। तो राजस्थान में कई दुकानों को मंगलवार से शुक्रवार के बीच सुबह 6 से 11 बजे तक खुलने की अनुमति है। हालांकि शॉपिंग मॉल और एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स फिलहाल बंद रहेंगे। यहाँ 30 जून तक कोर्ट के बाहर शादी समारोह की अनुमति नहीं है। कर्नाटक में एक बार फिर से लॉकडाउन को 14 जून तक बढ़ा दिया गया है। केरल सरकार ने पिछले हफ्ते राज्य में लॉकडाउन को 9 जून तक बढ़ा दिया है। वहीं मध्य प्रदेश ने 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक होने के बावजूद लोगों और अधिकारियों को वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती उपाय करने की आवश्यकता है। वहीं तेलंगाना में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम को लेकर लॉकडाउन के विस्तार एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 8 जून को प्रदेश कैबिनेट की बैठक होगी। प्रदेश में लॉकडाउन 9 जून तक है। पंजाब सरकार 10 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश और गोवा ने कुछ छूट के साथ कोरोना कर्फ्यू 14 जून तक बढ़ा दिया है। एम्स में आज से बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल।
कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच एम्स दिल्ली में बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल की शुरुआत हो रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि कोरोना की तीसरी लहर सर्वाधिक बच्चों को प्रभावित करने वाली हो सकती है। लिहाजा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने हाल ही में वैक्सीन को बच्चों पर ट्रायल करने की मंजूरी दी है। इसमें 2 साल से 18 साल के बच्चे शामिल होंगे। ट्रायल में 2 से 18 साल के 515 पार्टिसिपेंट्स होंगे। बच्चों में वैक्सीनेशन को 2 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में बच्चों को अलग अलग डोज दी जाएंगी। इसके 28 दिन बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। वैक्सीनेशन के बाद बच्चों के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जाएगी।